नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी लोकेंद्र पांडे के साथ। जैसा मैंने आपको लगातार बताया ही रहा हूं कि 26 सितंबर को राजधानी दिल्ली में एक चुनाव होने जा रहा है, जो कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले होगा। और वो चुनाव होगा स्टैंडिंग कमेटी के 18वें मेंबर का। और इससे पहले अगर मैं बता दूं तो वार्ड कमेटियों से तकरीबन बीजेपी के 7 जोन से लोग चुनकर आ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के 5 जोन से चुनकर आ चुके हैं, सदन में 3 आम आदमी पार्टी के पहले से ही हैं, जो कि कुल संख्या 8 हो जाती है। तो अगर आप बीजेपी की बात करेंगे तो सदन में संख्या एक कम हो गई है, यानी पहले 3 थे अब 2 हो गए, तो 7 2 9 लोग चुनकर आ चुके हैं, यानी कुल जो 17 मेंबर हैं वो चुनकर आ चुके हैं। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी तो 18 मेंबर्स की होती है, तो 18वें मेंबर का जो चुनाव है वह 26 सितंबर को होने वाला है। और अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 111-12 के आसपास जो सीटें हैं कुल आम आदमी पार्टी की नहीं बल्कि बीजेपी की हैं, 128 के करीब जो है वो आम आदमी पार्टी की हैं। तो साफ तौर पर दिखाता है कि जो बहुमत है वो बहुमत तो आम आदमी पार्टी के पास है। और अगर इस बहुमत के आधार पर अगर प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है तो ये माना जाता है कि जो 18वां मेंबर होगा वो आम आदमी पार्टी का ही होगा, अगर सब कुछ इसी तरीके से चलता रहा तो। लेकिन जिस तरह से वार्ड कमेटी के चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग हुई और आम आदमी पार्टी के 4 पार्षदों ने बीजेपी को वोट किया, तो अगर क्रॉस वोटिंग नहीं हुई या कोई ऑपरेशन लोटस जैसी बात नहीं हुई इन दौरान, तो साफ तौर पर ये 17वां मेंबर आम आदमी पार्टी का ही होगा। और अगर यह आम आदमी पार्टी का हुआ तो साफ तौर पर जो संख्या है वो बराबर हो जाएगी, यानी 9 मेंबर स्टैंडिंग कमेटी के आम आदमी पार्टी के हो जाएंगे और 9 स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बीजेपी के हो जाएंगे। तो कुल संख्या जो होगी वह 18 के करीब हो जाएगी, यानी स्टैंडिंग कमेटी पूरी बन जाएगी। अब होगा चुनाव स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का। जी हाँ, जरा ठहरिए और अब यहां से ध्यान देकर सुनना शुरू कीजिएगा। दरअसल ये स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जब होगा, यानी अभी 26 सितंबर को जब चुनाव होगा, उसके और एडवांस की मैं बात कर रहा हूँ, अगले स्टेप की बात कर रहा हूँ। और उसमें ये होगा कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हो सकता है दोनों बीजेपी का हो सकता है दोनों आम आदमी पार्टी का हो, और तीसरी ऐसी स्थिति होती है कि जब हो सकता है कि चेयरमैन आम आदमी पार्टी या बीजेपी में से किसी एक का हो, और दूसरी तरफ जो डिप्टी चेयरमैन है वो भी सेम पार्टी से न होकर के अलग पार्टी का हो। तो साफ है कि अब तक जो आप दिल्ली के एलजी, मुख्यमंत्री और तमाम जो प्रशासनिक अफसर हैं उनमें लड़ाई देखते रहते हैं, अब एक और ग्राउंड तैयार हो रहा है जहां पर रोजाना ऐसी लड़ाई हुआ करेगी। और इससे पीछे जो वजह है क्यों होगी, क्या मैं कोई भविष्यवक्ता हूं जो ये बात कर रहा हूं कि ये लड़ाई होगी ही होगी? ऐसा नहीं है। मैं कोई भविष्य का ज्ञाता नहीं हूं, या भविष्य में क्या होने वाला है, घटित होने वाला है, ये मैं कोई बताने का अधिकारी भी नहीं हूं। लेकिन जो समीकरण है, जो गणित है, जो चुनावी तौर तरीके हैं और जिस तरह से स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन का चुनाव होता है, उन सारी परिस्थितियों को टटोलते हुए और उनका एक विश्लेषण करते हुए यह बात साफ तौर पर इस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं कि दरअसल 18 मेंबर का जब चुनाव होगा तो उसमें चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन में जो भी पार्टी जीतती है उसे छोड़ दें तो बाकी बचे जो नंबर्स हैं उसमें जिसकी हार है वो जीतता हुआ माना जाएगा, और जो जीत है उसकी हार मानी जाएगी। यह एक फिगरेटिव अंदाज में मैं कह रहा हूं। अब इसको जरा ऐसे समझिए। दरअसल स्टैंडिंग कमेटी का जो नगर निगम का एक्ट है वो ये कहता है कि स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन तभी वोट करेगा जब किसी प्रस्ताव पर वोटिंग होती है वो कम ज्यादा होती है, यानी बराबर की वोटिंग अगर होती है तो उस केस में वो वोट नहीं करेगा। यानी और जब आम आदमी पार्टी और जो है बीजेपी दोनों बराबर की संख्या में हैं तो 8-9 का आंकड़ा मान लीजिएगा, यानी कि साफ तौर पर जिस पार्टी का चेयरमैन होगा वो तो अल्पमत में आ जाएगी, और बाकी जो विपक्ष में बैठा होगा प्रस्तावों पर उसकी मोहर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सपोज कीजिए कोई एक प्रस्ताव आता है स्टैंडिंग कमेटी में, और उस प्रस्ताव पर अगर 8-8 के वोट, 18 में से 8-8 वोट पड़ जाते हैं, तो साफ तौर पर ऐसे वक्त में चेयरमैन ही होगा जो कि वोट करेगा, वरना वोट का अधिकारी नहीं है। तो
सपोज कीजिए अगर ये बीजेपी का मेंबर हो जाता है तो उसके और मेंबर 8 हो जाएंगे, जो कि अल्पमत में होगा, यानी जो विपक्ष में होगा उसके 9 मेंबर हो जाएंगे। तो बड़ी क्रुशियल स्थिति हो जाएगी कि जो प्रस्ताव आएगा वह विपक्ष के बिना जो अप्रूवल किए हुए वह स्टैंडिंग कमेटी में पास ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए तो मैंने कहा कि जिसकी जीत है उसकी हार होगी और जिसकी हार है उसकी जीत होगी, क्योंकि संख्या बल में बराबर बराबर का आंकड़ा दोनों पार्टीज के पास है। यानी कि अब ये चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है कि स्टैंडिंग कमेटी और कमेटी के मेंबरान में किस पार्टी के शख्स की जीत होती है। और सबसे खास बात, अगर उससे पहले बीजेपी का ऑपरेशन लोटस अगर कुछ इस कदर गुल खिला देता है कि कोई स्टैंडिंग कमेटी का चुना हुआ मेंबर बीजेपी के ही पक्ष में आ जाता है, तो फिर यह सारी चीजें स्टैंडिंग कमेटी, सबसे पावरफुल कमेटी, उसी के पक्ष में चली जाएगी। तो ये वो जो चीजें थी जो साफ तौर पर दिखाती हैं कि किस तरह स्टैंडिंग कमेटी में जो घमासान है वो लगातार होगी। और वो इसलिए होगी क्योंकि अगर एक संख्या में 9 है और तो दूसरा अपने चेयरमैन के साथ उस संख्या में 8 हो जाता है, जब वोट पड़ेगी तो पक्ष में 8 होंगे, विपक्ष में 9 होंगे, तो कैसे डिसाइड होगा। और अगर तो विपक्ष जीत जाएगा, विपक्ष का प्रस्ताव पास हो जाएगा, यानी सत्ता पक्ष जो प्रस्ताव उठाएगा वो गिर जाएगा। और जरा इन से जब निपटेंगे आप तो ये पूरा मामला जाएगा सदन में। अब जरा देखिए 128 नंबर के साथ सदन में आम आदमी पार्टी का बहुमत है, और अगर चेयरमैन पर, डिप्टी चेयरमैन पर बीजेपी का कब्जा हो जाता है तो स्टैंडिंग कमेटी के जो प्रस्ताव पास होंगे क्या वो सदन से पास हो पाएंगे। बड़ी क्रूशियल स्थिति है, बड़ी टफ स्थिति है। आगे क्या होगा मुझे खुद नहीं पता, लेकिन दिलचस्प होगा देखना कि क्या घमासान होगी, राजनीतिक तौर पर किस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे। तो ऐसे में एक एक पल के लिए आप देखते रहिए ये एपिसोड में। आज बस यहीं तक। मुझे और मेरे सहयोगी लोकेंद्र पांडे को दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए दिल्ली तक फिर हाजिर होंगे, तो इंतजार कीजिए अगले एपिसोड तक।